हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ओलंपियाड्स में हमने अब तक 1 to 10 चैप्टर देखे हैं। आज हम देखने वाले हैं 11 to 15, 11 से 15 चैप्टर। ओके, तो हम शुरू करते हैं बच्चों 11 चैप्टर से। पहला जो 11 चैप्टर है 11वां शब्द परिचय। कि भाई पहले तो शब्द के बारे में हमें बोला गया है। शब्दों कि बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं कि उसकी मीनिंग निकलते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे भी आते हैं जो मीनिंगफुल हैं, बराबर। कि भाई उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, समझो। तो उसको सार्थक, जिसका मीनिंग निकलता है उसको बोला जाएगा सार्थक। सार्थक में सार्थक शब्द। जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो उसको बोला जाएगा निरर्थक शब्द। निरर्थक, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। समझो, कमल, क प्लस म प्लस ल, तो कमल का मीनिंग भी है एक प्रकार का फूल, लेकिन निरर्थक च प्लस क प्लस ट। ओके, चकट, बसर, तो बहुत सारे ऐसे शब्द दिए हैं जिसके कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे निरर्थक शब्द। शब्द और पद भी नीचे दिए कि भाई राम रोटी, बराबर। जो रोटी शब्द है वो हमारा कर्म कहलाता है, खाता है तो वो क्रिया है। ओके, शब्द के भेद हैं हमें दिए अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। तो बच्चों ये सारे आपको पढ़ने हैं उत्पत्ति के आधार पर। अभी बच्चों ये दो टाइप्स बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए कि भाई तत्सम और तद्भव। समझो कि तत्सम में एक शब्द दिया है अंग, ओके, तत्, फिर अग्नि, अष्ट, दुग्ध। अभी तद्भव में उसका दिया है लेकिन उसका मीनिंग पूरा अलग है। अंग, गोद, अग्नि, आग, अष्ट, आठ, दुग्ध, दुग्ध, यहाँ पे आएगा दूध। तो तत्सम में सारे शब्द अलग टाइप से बोले जाते हैं, तद्भव में भी अलग टाइप से बोले जाते हैं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि भाई तत्सम कौन सा शब्द है और तद्भव कौन सा शब्द है। ओके, हम बहुत सारे शब्द जो है वो तत्सम के इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जो हम तद्भव शब्द के इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं रूपांतर के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अभी 12वां जो चैप्टर है संज्ञा, यानी कि नाउन। तो भाई संज्ञा के कितने हमें टाइप्स दिए, प्रकार। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों संज्ञा के 3 प्रकार भी हमें दिए हैं। ओके, तो अभी आगे का चैप्टर देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। संज्ञा के टोटल 6 टाइप्स दिए हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो बच्चों सर्वनाम क्या है? तो भाई प्रोनाउन कि संज्ञा के नाम पर किसी और शब्द का हम इस्तेमाल करें। उसने फल खाया, ओके, उसने, तो वो सर्वनाम है उसने शब्द, बराबर। कि जो संज्ञा के नाम पर हमें दिया गया है, बराबर। आगे बढ़ते बच्चों, जितने भी सर्वनाम हमें लिए वो सब देखना है आपको। आगे जो है चैप्टर नंबर 14 विशेषण। तो बच्चों विशेषण क्या है समझो। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। मैं आपको एक सेंटेंस अभी मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनना कि सर कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं। काला कौवा उड़ रहा है। काला कौवा उड़ रहा है। अभी कौवा तो है लेकिन कैसा है? तो भाई काला है। ये काला शब्द जो है ना वही हमारा विशेषण है, याद रखना। काला जो शब्द है वो हमारा क्या है? विशेषण। विशेषण में भी अलग अलग टाइप्स है। अभी यहाँ पे हमें एक शब्द दिया है विशेष्य, तो ध्यान से सुनना बच्चों। विशेष्य, काला कौवा उड़ रहा है, तो काला शब्द तो हमारा विशेषण हुआ, लेकिन विशेष्य क्या है? तो जिसके बारे में हमें विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में समझो कि यहाँ पे
हमें जो विशेषता बताई है वो कौवे के बारे में। तो कौवा शब्द जो है वो हमारा हुआ विशेष्य। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल हमें दिए हैं कि काला घोड़ा दौड़ा। ओके, विशेषण के भी भेद है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण। क्रिया यानी कि प्रोसेस। बच्चों बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि समझो अभी उसने आम खाया, उसने आम खाया, तो यहाँ पे खाने की क्रिया हो रही है, जो प्रोसेस है वो क्रिया है, बराबर। मैंने बर्फी खाई, मैंने बर्फी खाई, तो यहाँ पे खाने की क्रिया हो रही है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे पढ़ाने की क्रिया हो रही है। मैं अभी गाना गा रहा हूं, तो गाना गाने की क्रिया हो रही है। ओके बच्चों, आपको याद रखना है क्रिया के भेद। इसमें दो प्रकार है क्रिया के, एक तो है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो भाई ये सकर्मक क्या है समझो, कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, बराबर। किसके ऊपर? कर्ता। कर्ता यानी कि बच्चों सब्जेक्ट, तो उसको बोला जाएगा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? तो जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या किसी कर्म के रहने की संभावना न हो, समझो कर्म दिया ही नहीं है, तो इसको बोला जाएगा अकर्मक क्रिया। अभी ये जो है कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में हमें कर्ता पूरा ध्यान में रखना है, उसमें कर्म आएगा। लेकिन अकर्मक क्रिया क्या है कि भाई उसमें कर्म आने वाला नहीं है, तो वो हमारी है अकर्मक क्रिया। ओके, देखो रोना, वो अकर्मक, सकर्मक तो भाई रुलाना। ओके, बहुत सारे एग्जांपल भी हमें बच्चों दिए हैं यहाँ पे, तो आपको पूरा पढ़ना है। अभी यहाँ पे जो है क्रिया के चार भेद है, सहायक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और दृक्मत क्रिया। कि भाई सहायक क्रिया, तो मैं सो रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे मैं, हूं, है, रहा, रही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, बराबर है, तो सहायक क्रिया है। पूर्वकालीन क्रिया, बच्चा दूध पीकर सो रहा है। सोने वाला तो है लेकिन दूध पीकर सोने वाला है, तो ये बोला जाएगा पूर्वकालीन क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया, राम श्याम से लिखवाता है। प्रेरणात्मक कि भाई राम श्याम से लिखवाता है, खुद नहीं लिखता है। ओके, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया। दृक्मत क्रिया, शिक्षक छात्रों को कविता पढ़ाते हैं। दो कर्म होते हैं, समझो शिक्षक छात्रों को कविता पढ़ा रहे हैं, तो छात्र भी हैं और कविता भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि भाई दो दो कर्म आएंगे, तो आपको याद रखना है कि भाई वो जो है वो दृक् कर्म क्रिया है। ओके, तो यहाँ पे आज के हमारे 11 to 15 चैप्टर खत्म होते हैं बच्चों। अगर इसमें अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप या फोन करके पूछ सकते हो, और प्लीज वीडियो दोबारा ध्यान से देखना, और जितना भी अंदर आया है वो सब आपको पढ़ना है और रीड करना है, याद रखना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।